नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। महिलाओं को 33% राजनीतिक आरक्षण देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शिमला में प्रदर्शन किया। समिति के कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग उठाई। मंगलवार को समिति के सदस्य लोक भवन के बाहर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर मिलेगा और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। समिति ने सरकार से महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को बिना देरी लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। देश में सभी महिला संगठनों के गठबंधन ने फैसला लिया है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आगामी मानसून सत्र में 20 जुलाई से 13 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारा प्रदर्शन है। आप लोग जानते हैं कि 33% महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में हमारा महिला जो संगठन है उनका गठबंधन है। बाकी जो नागरिकों के जो संगठन है, कोई भी ऐसा समूह है उसका गठबंधन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कल से ही संसद का जो सत्र है वो इस वर्ष शुरू हुआ है, मानसून सत्र। और हम जो महिलाएं हैं देश की, हमें मांग कर रही हैं कि जिस तरह से ये 2023 में ये जो बिल है ये पास हुआ है और बड़ी चिंता की बातें हैं हमारी देश की सरकार को, जिस सरकार ने अभी 3 वर्ष पूरा होने पर भी ये जो विधेयक है इसको अभी तक लागू नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि इस विधेयक में बिना किसी शर्त के इस विधेयक को लागू करना चाहिए, जिसमें सरकार ने जो है परिसीमन की और जनगणना की जो शर्तें जोड़ी हैं। हम कहते हैं कि इस जो मानसून सत्र है इसमें इन शर्तों को हटा करके धारा 334 को हटा करके संविधान में संशोधन करके इस बिल को इस विधेयक को जो है एज इट इज जो है आपको लागू करना चाहिए। सरकार तो ये बोलती कि भाई परिसीमन करेगी उसके बाद हम लागू कर लेंगे। देखिए, वो उनका आप जानते हैं कि उनका जो चेहरा है वो सामने आया है, क्योंकि वो महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है, अगर 2023 में ये बिल पास हुआ है तो एज इट इज जो 543 सीटें उसमें आपको बिल देना, उसमें आपको जो रिजर्वेशन है वो आपको देना चाहिए। लेकिन ये महिलाओं के बिल के साथ छेड़खानी करके अपना जो राजनीतिक एजेंडा इनका परिसीमन का है उस एजेंडे को ये लेकर इस महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनका जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, देश की महिलाएं होने नहीं देगी। और हम लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कल किस तरह से महिलाओं ने, युवाओं ने, छात्रों ने, देश के युवा ने किस तरह से वहां पर जो है देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। और महिलाओं ने जो पूरे देश में ये जो महिला आरक्षण विधेयक है इसको लेकर के कल जो जंतर मंतर पर जो है इंडेफिनिट जो स्ट्राइक पर बैठी है, जो 20 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक पर बैठेगी। और हम लोग भी हिमाचल प्रदेश से जो है 10 अगस्त को इसमें हम लोग शामिल होंगे। दिल्ली में हम इस धरने का हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। ठीक है।